हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं अभी एक महत्वपूर्ण है। BANC 101 जिन भी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं इग्नू के, उनके सब्जेक्ट में से ये इंपॉर्टेंट आज हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें है सामंतवाद और अभिसरण पर टिप्पणी लिखी है। इसमें हमने दो टॉपिक लिए हैं, सामंतवाद भी लिया है और अभिसरण भी लिया है। पर ऐसा भी हो सकता है कि खाली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है सामंतवाद पर व्याख्या करिए, या सामंतवाद पर टिप्पणी करिए, या सामंतवाद को अपनी परिभाषित कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है अभिसरण पर आप टिप्पणी लिखिए या अभिसरण की व्याख्या कीजिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने बन करके आ सकता है। ये हमारे पास टॉपिक है। इन दोनों पॉइंट पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे सामंतवाद की, फ्यूडलिज्म। ठीक है, सामंतवाद मुख्य रूप से 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यूरोप में और भारत के संदर्भ में प्रारंभिक मध्यकाल में फली फूली एक व्यवस्था थी। ये भूमि के स्वामित्व और आपसी दायित्वों पर आधारित थी। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे सामंतवाद में, जिसमें पहला है पदानुक्रम, हायरार्की। ठीक है, समाज एक पिरामिड की तरह था। शीर्ष पर राजा होता था जिसके पास संपूर्ण भूमि होती थी। वह अपनी वफादारी और सैन्य सेवाओं के बदले भूमि, जागीर, सामंतों, लॉर्ड्स को देता था, है ना। तो इसमें क्या था, पदानुक्रम हायरार्की में क्या होता था सामंतवाद में, कि भाई एक राजा होता था जो कि शीर्ष पर है। उसके बाद वो जो जागीर होती थी, जो भूमि होती थी, उसको क्या कर देता था, किसके हवाले कर देता था, वो कर देता था जागीर को सामंतों, जो लॉर्ड्स होते थे। जैसे आपने सुना होगा लॉर्ड्स माउंटबेटन या अदर लॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, जो कि 14वीं शताब्दी के बीच में जब अंग्रेज आए यहाँ पर 15वीं-16वीं शताब्दी के टाइम पर, उस टाइम पर क्या होता था कि वो लॉर्ड्स बनाते थे, उनको सामंत बना देते करते थे। राजा होता था, राजा के अंडर में जितनी भी जागीरें होती थी वहां पर वो एक सामंत को बिठा देता, लॉर्ड्स को बिठा देता था। ठीक है, इसमें दूसरा होता है कृषिक दासता, सर्फडम। सबसे निचले स्तर पर किसान और सर्फ, कृषिक दास होते थे जो सामंतों की भूमि पर काम करते थे और बदले में सुरक्षा और अपनी उपज का एक हिस्सा पाते थे, है ना। तो सामंत है जिन्हें जागीरदार भी बोला जाता है कुछ शब्दों में, कहीं कहीं गांवों में उनको उनके लिए यूज होता है। ठीक है, कि भाई हमारी ये जागीर है, हमारी ये जमीन है। उनके नीचे वो किनको रखते थे, कृषिक दास को रखते थे या किसानों को रखते थे, कि भाई ये जमीन है, इस पे तुम्हें काम करना है और इस काम के बदले तुम्हें सुरक्षा और एक हिस्सा मिलता था। उस पूरी खेती में से, पूरी खेती किसानी में से छोटा सा हिस्सा उनको मिलता था। तो ये क्या था, ये सामंतवाद था। हायरार्की इसमें थी, हायरार्की थी, और एक इसमें कृषिक दासता थी। अब इसका दूसरा देख लेते हैं आगे का। इसमें क्या होता था, विकेंद्रीकृत होता था सत्ता का। विकेंद्रीकृत क्या है, इसमें राजा की केंद्रीय शक्ति कमजोर होती थी और वास्तविक नियंत्रण स्थानीय सामंतों के हाथों में होता था। जैसे क्या हुआ, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का यहाँ पर उन्होंने अपनी भाई कंपनियां खोली, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां डाली, तो क्या रहा, राजा तो थे उस टाइम पर भी, पर राजा के हाथ में वो राजा वाली पावर नहीं थी। वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में आ गया था, सामंतों के हाथ में, जो लॉर्ड्स बने हुए थे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे लॉर्ड्स बने थे। जैसे हर एक मतलब के एक एरिया का एक लॉर्ड होता था, भाई यहाँ के लॉर्ड साहब ही हैं, भाई यहाँ के लॉर्ड साहब ही हैं। ठीक है, इसी तरीके से होता था। अब इसमें हम आएंगे अभिसरण पर, कन्वर्जेंस। अभिसरण का अर्थ निकट आना या मिल जाना है। ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ विभिन्न समाजों या अर्थव्यवस्थाओं का एक समान दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, अभिसरण किसे कहते हैं, मिल जाने को, जुड़ जाने को अभिसरण कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था है एक दिशा में आगे बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। ठीक है, अभिसरण में क्या होता है, आर्थिक अभिसरण होता है, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस होता है, जिसमें इसे कैचअप इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत गरीब या विकासशील देश अपनी तकनीक और उत्पादकता में सुधार करके अमीर देशों की आर्थिक विकास दर की बराबरी करने लगते हैं। ठीक है, जो देश पिछड़े हैं, जो देश पीछे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, अब वो तकनीकी रूप से सुधार करते हैं, तकनीक बढ़ाते हैं। ठीक है, भाई स्किल होनी चाहिए, स्किल होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अमीर देशों की आर्थिक व्यवस्था विकास दर की बराबरी करने लगते हैं। जैसे पहले क्या था कि हमारा देश भी बहुत ज्यादा पिछड़ा था, बहुत ज्यादा निचले पायदान पर था, पर क्या हो रहा है, अब हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हम एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम स्किल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है। पहले हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन थी, अब क्या है, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। आज की डेट में शायद भारत की जो इकोनॉमिक है वो दुनिया के अंदर चौथे या तीसरे पायदान पे या पांचवें पायदान पे आती होगी। ठीक है, पर पहले बहुत विकासशील देश था हमारा भी, अभी भी हम विकासशील ही हैं, पर हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और हम बड़े देशों के साथ सीधे मुकाबले में आ रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या यूनाइटेड किंगडम हो गया या फ्रांस हो गया, इन बड़े देशों के साथ हमारा सीधा मुकाबला हो रहा है।
हमारी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रोथ कर रही है। इसके बाद क्या है, ऐतिहासिक अभिसरण, हिस्टोरिकल कन्वर्जेंस। इतिहास में सामंतवाद के पतन के बाद पूंजीवाद और राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट्स का उदय हुआ। इस प्रक्रिया में दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने लगभग एक जैसी सामाजिक आर्थिक यात्रा तय की, जिसे अभिसरण कहा जाता है। ठीक है, सामंतवाद जब खत्म हुआ, ठीक है भाई, पहले राजाओं का दौर था, राजाओं का दौर तो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब क्या, पूंजीवाद और राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट का उदय हुआ है। हर एक स्टेट होता है, अलग अलग राज्य होते हैं। ठीक है, राज्यों में अब मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर होते हैं। अब सामंतवाद तो रहा नहीं है। इस प्रक्रिया में दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने लगभग एक जैसे सामाजिक आर्थिक यात्रा तय की। अब ज्यादातर जितने भी आप देखोगे कंट्रीज देखोगे, चाहे हमारे पड़ोस के देश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, वहां पर भी राजशाही थी। और जो दूसरे राज्य हैं, जो दूसरे मतलब के देश हैं, वहां पर भी राजशाही होती थी। बहुत कम अब ऐसे देश बचे हैं जहां पर अभी भी राजशाही वाला सिस्टम है। बट अभी क्या है कि ज्यादातर देश जो है वो यूनाइटेड है, वो अच्छे से मतलब के ग्रोथ कर रहे हैं देश। और वहां पर क्या है कि वहां पर अब राजशाही नहीं चलती है, जनता का वो रहता है, वहां पर दबदबा रहता है। मतलब जनता तय करती है कि भाई हमारा सर्वे सर्वा या हमारा जो बड़ा, जिसके हाथ में हम पावर देना चाहते हैं, जो देश को ग्रोथ करवाए, वो हम तय करेंगे खुद। ठीक है, इसी तरीके से भारत भी स्वतंत्र देश है, यहाँ पर कोई राजशाही नहीं है। इसी तरीके से आप मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, वहां पर भी इसी तरीके से, वहां पर भी कोई सामंतवाद नहीं है, अब राजशाही नहीं है कि भाई ये राजा है, ये भाई इसके नीचे वजीर है, ये फिर सिपाही है और ये जनता है। अब वहां पर भी क्या है कि पूरी तरीके से राष्ट्रपति की मर्जी से ही कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा ये टॉपिक था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सामंतवाद और अभिसरण क्या होता है। आगे भी हम इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहेंगे, पॉइंट लेकर के आएंगे। एग्जाम आ रहे हैं, इग्नू के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम पूरी प्रॉपर क्लासेस करेंगे। जैसे हमने इसमें पहले यहां पर ये सब्जेक्ट कोड था BANC 101, जैविक मानव विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो और भी जितने भी कोड होंगे, और भी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज पूरी प्रॉपर क्लासेस होंगी, उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो थैंक यू सो मच।